मुझ में रहो, मुझसे अलग जी न सको। प्रभु ने कहा तुम मुझ में रहो, मुझसे अलग जी न सको। मैं सच्ची दाखलता, तुम डाली हो मेरे सदा। मैं सच्ची दाखलता, तुम डाली हो मेरे सदा। प्रभु ने कहा तुम मुझ में रहो, मुझसे अलग जी न सको। प्रभु ने कहा हमारे साथ रखना। ये प्रभु यीशु क्रिस्त मरियम और यूसुफ के साथ रहकर हमने पारिवारिक जीवन को पवित्र किया। इस घर में हमारे साथ रहने की कृपा है, जिससे हम उन्हें अपना दिल दिखाने और परिवार के शिष्य के रूप में आदर दें। ये प्रभु हमारे साथ सारा निर्माण कार्य दूसरे ठोस रूप से आगे बढ़ता और पावन मंदिर में परिणत हो जाता है। ऐसी कृपा करके इस घर के निवासी एक साथ मिलकर प्रार्थना में ईश्वर का आवास बन जाए। हमारे साथ जो है वो मुझ में है, मुझ में जो है अपने इस घर में बरसा तू प्रभु प्यारे। बन जाए सुंदरता दे प्रभु चरण तले।
सभी आगंतुकों, माता पिताओं, भाई बहनों, रिश्तेदारों, हमारे पुरोहितगण, हमारे धर्म बहनें, धर्म बंधुओं, सबों का सहृदय स्वागत करते हुए आइए मैं इस धर्म विधि की शुरुआत करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मना रही है और आज के ही दिन संयोग से मैं भी अपने धर्म संघीय जीवन प्रवेश के 50 वर्ष पूरे होने का स्वर्ण जयंती मना रहा हूँ और आप इतनी बड़ी संख्या में इस धन्यवादी हृदय लेकर के इस पवित्र बलिदान में शरीक होने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आप सबों का सहृदय धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे 50 वर्ष के इस दौरान यहाँ बहुत सारे उपस्थित भाई बहन और अग्रज बड़े जन सबों का मेरे जीवन में कुछ ना कुछ साथ रहा है और इसलिए मैं सबों को ईश्वर के समक्ष रखता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जीवन में मेरे छोटे कदम रखते हुए बड़े कदमों की ओर भी मुझे साथ दिया है। इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे यीशु संगी भाई यहाँ उपस्थित हैं। ये भी दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे यीशु संगी भाइयों ने भी हमारे धर्म संघीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने हमारी मदद की और यीशु संघ में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने भी हमारी मदद की। तो मैं सारे कृपाओं को, सारे धन्यवादी उद्गारों को समेट करके आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और आइए हम सभी मिलकर पिता ईश्वर को उनके सबसे बड़े दानों के लिए धन्यवाद दें।
जयंती वर्ष, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष। तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछठी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई ज़मीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई ज़मीन हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हों तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हों तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 8, 11 से 12, 17 से 18। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालों की कणों की तरह अगणित। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया, यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया।
यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, हमारे पुरोहितगण, धर्म समाजी, आज हम लोग मेरे धर्म समाजी जीवन के 50वीं वर्षगांठ या स्वर्ण जयंती के क्षण को मनाने तथा उत्सव का रूप देने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। विशेष रूप से मैं ईश्वर को यह धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ, क्योंकि 50 वर्ष पहले ईश्वर ने मुझे एक बुलाहट देकर यह शुभ कार्य प्रारंभ किया था। उसे उन्होंने एक मील का पत्थर तक पहुंचा दिया है। इस बुलाहट के कार्यों में बहुतों का हाथ रहा है, बहुतों का साथ रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने परिवार के हर एक सदस्यों, छोटे या बड़े, सबों के उत्साह भरने वाले, प्रोत्साहन भरने वाले शब्द, सहायता, प्रार्थनाओं एवं प्रेरणादायी बातों के लिए मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे मित्र, यीशु संघी मित्र, प्रशिक्षण के दौरान हमारे मित्र, हमारे गुरुजन, अभिभावक, उपकारक, सबों की याद करता हूँ और इसमें आप भी शामिल हैं। 50 वर्ष का समर्पित जीवन, त्याग, तपस्या और समर्पण का यह जीवन बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इस जीवन यात्रा में आपकी प्रार्थना, आपके त्याग ने मुझे
उस मंजिल तक पहुंचाई है। अतः मेरे साथ आप भी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आज के पहले पाठ में हमने लेवी के ग्रंथ से जयंती वर्ष के बारे में पाठ सुना और इस जयंती वर्ष के बारे में ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को आदेश देते हैं। वे आदेश देते हुए कहते हैं कि यह जयंती वर्ष आपको मनाना है और इस वर्ष को आप विश्राम वर्ष के रूप में घोषित करें और आप उत्सव मनावें। चूँकि ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए हम भी आज यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं और सभी कोई इकट्ठे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि इस्राएली जाति एक चारागाह जाति थी और वे एक कृषक थे। इसलिए जो भी कार्य और जो भी बातें हमको सुनने में मिलती है, उन्हीं के क्रियाकलापों से संबंधित बातें ही हमें सुनने को मिलती हैं। वे अपने फसलों और दाखबारियों से फसल इतना बटोरने के लिए कहते हैं कि जयंती वर्ष में वे विश्राम वर्ष मना सकें। पुनः सभी प्रकार के कृषि कार्यों से उन्हें छुट्टी ले लेने की सलाह देते हैं। और दूसरी बात वे बतलाते हैं कि यह वर्ष, जुबली का वर्ष, यह प्रायश्चित का वर्ष होगा। प्रायश्चित का वर्ष होगा अर्थात यह पुण्य वर्ष होगा, पवित्र वर्ष होगा। इसलिए तुरही बजाकर घोषित करने को कहा गया है। पैतृक संपत्ति समाप्त करने को कहा गया है और प्रत्येक कुटुंब वापस आते हैं और कृषि कार्य तथा अन्य कार्य से मुक्त होते हैं। क्योंकि यह पवित्र वर्ष है, इसलिए आज हम भी बहुत दिनों के बाद में यहाँ इस परिवार में, इस कुटुंब में जमा हुए हैं और हम एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तीसरी बात कही गई है वह है कि अन्याय नहीं करने को कहा गया है तथा प्रभु में श्रद्धा रखने को कहा गया है। चौथी बात इस लेवी के ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर के नियमों और आदेशों का पालन करो, ऐसा करने से सुरक्षित रखोगे। ऐसा करने से भूमि अच्छी फसल देगी, हम सुरक्षित रहेंगे और खाने को भी पर्याप्त अन्न मिलेगा। तो हमें इस 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर भी हमें ईश्वर के नियमों और आदेशों का पालन करते रहना है ताकि हम सुरक्षित रहें और हमें पर्याप्त भोजन खाने के लिए मिलता रहे। 5वां है स्वर्ण जयंती के पूर्व जितना भी हम उपजाएंगे उससे हम 3 वर्ष खाएंगे, अर्थात ईश्वर की आशीष और कृपा हमें पर्याप्त मिलती रहेगी। इसी को यह दर्शाता है। अंतिम बात कही गई है कि हमें स्वर्ण जयंती मनाने के साथ साथ निर्धनों को कभी नहीं भूलना है, ना उनकी सहायता करनी है, ना कि उनसे सूद लेना है
या लाभ नहीं उठाने को कहा गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यह पवित्र बरस प्रायश्चित का, धन्यवाद का, प्रशंसा का वर्ष है और इसलिए हम इसे ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थांतर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है, जिसे तूने इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हमें प्रदान किया है। ऐसा कर कि मैं इस स्वर्गिक भोजन और पेय से नाशपूर्ति पाकर तेरे मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जाऊं। यह हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कर दिया है और उनके प्रतापमय जन्म से इस पावन दिवस को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों के दुर्गुणों का अंधकार दूर करे
और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। प्रभु ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखमय संदेश गडोरियों को दिया। वही आप लोगों का तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को अपने शुभ संदेश का संदेश वाहक बनाने की कृपा करे। के शब्द में शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्ग की कलीसिया के सहभागी बना दे। सबको एक साथ मिलकर आशीष देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। बनाने के लिए उपस्थित है, तो इस सोलर जुबली के लिए हम लोग गाना गाएंगे और नाचेंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। तो इस सोलर जुबली के लिए मैं एक गाना गा रहा हूँ। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Thank you. गुण गाए मन मोरा, झूमे नाचे गाए तन मोरा। प्रभु गुण गाए मन मोरा, झूमे नाचे गाए तन मोरा। चमक चमक नाचे अंग मोरा डोले रे, ढमक ढमक बाजे ढोल मजीरा रे। चमक चमक नाचे अंग मोरा डोले रे, ढमक ढमक बाजे ढोल मजीरा रे। प्रभु चरणों तले आनंद मनाओ रे, सारे जीवन की उसे गाथा सुनाओ रे। प्रभु चरणों तले आनंद मनाओ रे, सारे जीवन की उसे गाथा सुनाओ रे। प्रेम के फूलों से मैं माला पिरोऊं रे, अपने ही हाथों से उसे पहनाऊं रे। सारी खुशियाँ मैं उससे पाऊं रे, धन्य धन्य मैं हो जाऊं रे। सारी खुशियाँ मैं उससे पाऊं रे, धन्य धन्य मैं हो जाऊं
ठमक ठमक बाजे ढोल मजीरा रे। सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी ना मांगू रे, सबको भगवान मिले बस इतना मांगू रे। सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी ना मांगू रे, सबको भगवान मिले बस इतना मांगू रे। सच्चा धनवान हूँ मैं गर उसको पाऊँ रे, सच्चा इंसान हूँ मैं गर उसको मानूं रे। सारी दुनिया में प्यार भरूं रे, हर सृष्टि में उसको देखूं रे। सारी दुनिया में प्यार भरूं रे, हर सृष्टि में उसको देखूं रे। प्रभु गुण गाए मन मोरा, झूमे नाचे गाए तन मोरा। चमक चमक नाचे अंग मोरा डोले रे, ठमक ठमक बाजे ढोल मजीरा रे। सारा संसार बने अर्जन का डेरा रे, दुनिया में सुख शांति का हो बसेरा रे। सारा संसार बने अर्जन का डेरा रे, दुनिया में सुख शांति का हो बसेरा रे। हिंसा अधर्म जग से मिलके हटाए रे, धरती को स्वर्ग जैसा मिलके बनाए रे। भातृभाव का घर बनाए रे, प्रभु के प्यार में जिए रे। भातृभाव का घर बनाए रे, प्रभु के प्यार में जिए रे। प्रभु गुण गाए मन मोरा, झूमे नाचे गाए तन मोरा। प्रभु गुण गाए मन मोरा, झूमे नाचे गाए तन मोरा। चमक चमक नाचे अंग मोरा डोले रे, ठमक ठमक बाजे ढोल मजीरा रे। चमक चमक नाचे अंग मोरा डोले रे, ठमक ठमक बाजे ढोल मजीरा रे। प्रभु गुण गाए मन मोरा, झूमे